ठीक है, तो set is nothing, this is well defined collection of objects or you may say elements or members, right? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसे पहला एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूं, दिस इज सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज अ सेट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो स्टेट्स है वो मेंबर्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स वेल डिफाइंड है, तो इसलिए क्या कह दिया, दिस इज अ सेट, राइट? और जो स्टेट्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, स्टेट्स क्या है, दीज आर मेंबर्स ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ दिस सेट, राइट? दूसरा एग्जांपल अगर ले, मैंने बोला सपोज कलेक्शन ऑफ ऑल tall people in earth, तो ये सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीजन क्या है कि टॉल की डेफिनेशन नहीं पता मुझे। टॉल की डेफिनेशन क्या बेटा, ये तो पता नहीं ना कि वो 6 फीट के आदमी को टॉल मानते हैं या 7 फीट के आदमी को टॉल मानते हैं या 10 फीट के आदमी को टॉल मानते हैं, कुछ नहीं पता, तो ये सेट नहीं होगा। तो इस टाइप के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ सेट, राइट? अब कुछ नोटेशंस देख लेते हैं जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। नोटेशंस में सबसे पहला नोटेशन अपने पास आता है कि सेट्स को किससे डिनोट करें। तो बच्चों सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एंड सो। और जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें किससे डिनोट करते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी, या किसी ने एक्स वाई जेड डिनोट कर दिया, इस तरीके से हम लोग इसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज होगी, ठीक है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट नोटेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं। पहला नोटेशन है दिस इज, ये ई नहीं है, इस टाइप का दिखने वाला एक लेटर आप पढ़ोगे फिजिक्स में भी, विच इज कॉल्ड अपसाइलन, ठीक है। तो ये उसी टाइप का है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर बिलोंग्स, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और एक इस पे अगर क्रॉस लग जाए तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब तुम सोच रहे हो सर इसका मतलब क्या हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल बच्चों लिया कि एक सेट ले लिया एस, उसके पास कुछ मेंबर्स ले लिए 1 2 3 4, तो मैंने कहा कि 2 जो नंबर है वो बिलोंग कर रहा है सेट को, तो 2 बिलोंग्स टू एस। 5 जो नंबर है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट एस, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट एस एंड दैट 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट एस। तो ये नोटेशंस हो गए, राइट? अब इन नोटेशंस के बाद में देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बच्चों सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो आपका फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बोला क्या कि ऑल एलिमेंट्स आर लिस्ट, इसको डिनोट करेंगे ऐसे, इसके अंदर कुछ मेंबर्स लिख दिए, लाइक कि मैंने एग्जांपल लिया सेट ऑफ ऑल प्राइम लेस देन और इक्वल्स 7, तो तुम कैसा सेट लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और उसके अंदर मेंबर्स लिख लेंगे, जैसे 2 है 3 है 5 है और 7। तो दीज आर द 4 नंबर्स व्हिच लाइज इनसाइड दैट सेट। तो ये फॉर्म हो गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। अगली जो फॉर्म आती है दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें जब मेंबर्स को डिनोट लिखा जाता है तो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की मेंशन की जाती है, ठीक है। तो मतलब अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे x लिख दिया सच दैट x satisfies some property, right? x satisfies some property. For example कि अगर मुझे एक सेट दिया s, कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला इसके पास जो मेंबर्स है दे आर लाइक x सच दैट, जो डबल डॉट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं बच्चों, इसका मतलब है सच दैट, राइट? तो x such that x square minus 4 this is equal to 0। तो ये जो फॉर्म मुझे मिली दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म।
इसी फॉर्म को अगर मैं रोस्टर में लिखूंगा तो आपको पता है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कहेंगे तो दो नंबर सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन से, -2 और +2। तो ये जो फॉर्म मुझे मिली दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, राइट। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक सभी लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक और बात बोल दी कि S एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 3 टाइम्स x सच दैट x इज प्राइम लेस देन और इक्वल टू 7। तो किस टाइप के मेंबर्स, ये तो फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हमने प्रॉपर्टी बेस लिखा। और इसके जब मेंबर्स आप लिखोगे तो किस टाइप के मेंबर्स होंगे, जैसे मिल गया 6 पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3 तो ये आ गया 9, फिर अगला प्राइम नंबर 5 तो ये आ गया 15, फिर अगला प्राइम नंबर आ गया 7 तो ये आ गया 21। तो इस टाइप के मेंबर्स मेरे पास इस सेट के अंदर होंगे। ये जो फॉर्म लिखी दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड ये जो फॉर्म लिखी दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डिंग फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, तो हम दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस सेट and the second one is discrete set. मेजरली जो काम किया जाता है वो इन्हीं दोनों सेट्स के ऊपर किया जाता है, मतलब इन्हीं दोनों रिप्रेजेंटेशन के ऊपर किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस सेट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सेट इज नथिंग, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप लाइक दैट, कि मतलब हमारे पास ये एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन में बच्चों हमने दो नंबर्स उठा लिया, एक नंबर यहाँ पे पिक कर लिया, एक नंबर यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। दिस नंबर इज a एंड दिस नंबर इज b, that is a real line which is from minus infinite to plus infinite. So if we consider each and every member between a and b, जो ये येलो पोर्शन बच्चों में शेड कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सेट मिला, क्या इसके सारे मेंबर्स को अपन काउंट कर सकते हैं, बोलो सर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। कई चमत्कारी बच्चे बोलेंगे सर काउंट तो कर ही लेंगे, अगर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, तो बोलूंगा 2 से 4 के बीच में एक नंबर लाई करता है, कौन सा, 3। भाई ऐसा नहीं है, 2 से 4 के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल, इन्फिनिटली मैनी इरेशनल भी लाई करता है। तो a से लेके b तक के बीच में इन्फिनिट रैशनल, इन्फिनिट इरेशनल लाई करेंगे। तो जो सेट मुझे मिलेगा दिस इज डिनोटेड एज क्लोज ब्रैकेट a टू b। अब पढ़ते कैसे से, क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज्ड इंटरवल a to b, और इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a and b इंक्लूडिंग a and b। डिनोट कैसे करेंगे सेट बिल्डिंग फॉर्म में, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन a to b। तो इसका बेटा रोस्टर फॉर्म नहीं लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे सेट को हमने क्या कह दिया, कंटीन्यूअस सेट। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस सेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ये ओपन ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बोलो कैसे, जैसे इसी लाइन के अंदर मैं एक और लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइक दिस, कि यहाँ पे एक बबल दे दिया, यहाँ पे एक बबल दे दिया। बबल देने का मतलब समझना कि सपोज ये मेंबर ए है और ये मेंबर बी है, राइट। तो ए भी मेरे पास नहीं है और बी भी मेरे पास नहीं, लेकिन ए से लेके बी तक के बीच में हर एक रियल नंबर मेरे पास है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ओपन इंटरवल a to b, open interval a to b. So this is equal to set of all real numbers between a and b excluding a and b. And when you write this set in the form of set building form, so x says that a is less than by x is less than by b,
दिस काइंड ऑफ। और जो सेट आपके कंटिन्यूअस नहीं होंगे उनको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? डिस्क्रीट में रख दिया। दे आर नॉट कंटिन्यूअस। बोलो सर। लाइक पहला सेट नेचुरल नंबर्स जिसके पास कैसे मेंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। दूसरा सेट भाई इंटीजर्स आ गया जिसके पास नंबर्स है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तीसरा एग्जाम्पल अपन ये भी लिख सकते हैं होल नंबर जिसके पास मेंबर्स आ गए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चौथा एग्जाम्पल बच्चों रैशनल का सेट ले लेते हैं। ये क्यू से किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दिस इज फॉर सेट ऑफ रैशनल, राइट। सो दिस इज सेट ऑफ रैशनल्स। तो सेट ऑफ रैशनल को तो यार वैसे लिख नहीं सकते ना। कैसे लिखते हैं? वैसे बचपन में पढ़ा था, these numbers which are in the form of p by q such that p comma q they are belongs to integers and that q is not equal to 0। तो दो इंटीजर्स का रेशियो जिसमें डिनोमिनेटर ऑब्वियसली नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गए तो नंबर डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ रैशनल्स। पांचवा सेट q कॉम्प्लीमेंट, ये किसके लिए हो गया बच्चों? दिस इज फॉर सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल्स। तो सेट ऑफ इरेशनल्स तो q के ऊपर c लगा दिया, ठीक है। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट वर्ड ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूँ। रीजन क्या? मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट वगैरह, अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो x सच दैट x इज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब जो नंबर्स रैशनल नहीं है उन्हें क्या बोल दिया बेटा? इरेशनल। इसी के बाद में बात हो जाती है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स, दिस r इज नोटेशन फॉर सेट ऑफ real numbers. So they are the collection of all possible real numbers. A collection of all possible numbers in a line. All possible numbers in real line. बोलो सर बात तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। रीजन क्या? चमत्कारी तो तुम हो ही। रीजन ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर इन रियल लाइन बोलने का मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो भाई साहब अब ये लिख सकता हो ना क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल हो या इरेशनल हो उन सब का सेट क्या होगा? रियल नंबर होगा।